नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है हॉरिफाइंग टेल की एक और नए वीडियो में। रात के सन्नाटे में एक पुरानी जीप घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होकर गुजर रही थी। जीप में 3 लोग थे, अजय, सुरेश और मीरा। ये तीनों कॉलेज में दोस्त थे और हमेशा रोमांचक यात्रा पर जाने के शौकीन थे। एक बार इन्होंने एक अज्ञात गांव का रुख किया जिसके बारे में उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ा था। कहा जाता था कि वह गांव रात के समय बेहद डरावना हो जाता था। सूर्यास्त होते होते वे उस गांव में पहुंच गए। गांव एकदम सुनसान था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। उन्होंने अपनी जीप एक पुराने मंदिर के पास खड़ी की और गांव की खोज शुरू कर दी। मीरा ने कहा, यह जगह तो वाकई बहुत डरावनी लग रही है, कहीं हमें वापस चलना चाहिए। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे डरती क्यों हो, हम यहाँ रोमांच के लिए ही तो आए हैं। वे तीनों गांव की गलियों में घूमने लगे। हर घर की खिड़कियां बंद थी और दरवाजे पर ताले लगे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। सुरेश ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ सुराग मिले। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। अजय ने उसे उठाया और खोला। किताब में अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। मीरा ने कहा, ये क्या हो सकता है, ये तो किसी पुराने मंत्र की तरह लग रहे हैं। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। सुरेश ने कहा, यह शायद हमारी कल्पना हो सकती है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक भयानक छाया उनके सामने आई। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों ने डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से जकड़ गए थे। उस छाया ने एक गहरी आवाज़ में कहा, यह गांव तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्माएं भी इस जगह की कैदी बन जाएगी। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह गांव इतना भयानक क्यों है? छाया ने जवाब दिया, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। यहाँ के लोग एक प्राचीन श्राप के कारण मरे हुए हैं और उनकी आत्माएं इस गांव में भटक रही है। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यह सुनकर तीनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उनके रास्ते को बंद कर दिया। उसने कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम्हें इस श्राप को ख़त्म करना होगा, वरना तुम्हारी आत्माएं भी इस गांव में फंस जाएंगी। अजय, सुरेश और मीरा ने डरते डरते पूछा, हम इस श्राप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? छाया ने एक धीमी आवाज़ में कहा, इस श्राप को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हें गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर वहां रखे गए प्राचीन धरोहर को ढूंढना होगा। वह धरोहर एक पवित्र मणि है जिसे यहाँ के लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी ने उसे चोरी कर लिया और तब से यह श्राप इस गांव पर लगा हुआ है। सुरेश ने पूछा, और वह मणि कहाँ है? छाया ने जवाब दिया, वह मणि इसी मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने में छुपी हुई है, लेकिन वह तहखाना अभी श्रापित है। वहां जाने से पहले तुम्हें बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे जान गए थे कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताला लगा हुआ था। अजय ने अपने बैग से एक औजार निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर में ताला टूट गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक लग रहा था। चारों ओर अंधेरा और एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जिनमें भूत प्रेत और राक्षसों की तस्वीरें थी। मीरा ने एक दीपक जलाया और भी आगे बढ़े। मंदिर के अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक और ताला लगा हुआ था। अजय ने फिर से
ताला तोड़ने की कोशिश की और इस बार भी सफल हो गया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि तहखाना बहुत बड़ा और अंधकारमय था। वहाँ बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी थी, तांबे के बर्तन, मूर्तियाँ और बहुत सी धूल से भरी किताबें। अचानक उन्होंने एक चमकती हुई चीज़ देखी। वह मणि ही थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। जैसे ही अजय ने मणि उठाने की कोशिश की, तहखाने की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। यह मणि छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? यह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक तहखाने के चारों ओर से छाया प्रकट होने लगी। वह छाया बहुत ही डरावनी थी और उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने तीनों को घेर लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की। अजय, सुरेश और मीरा ने अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया। सुरेश ने एक पुराना तलवार उठाया और छायाओं से लड़ने लगा। मीरा ने दीपक से आग की लपटें पैदा की और छायाओं को पीछे ढकेला। अजय ने मणि को उठाया और जोर से चिल्लाया, हम इस श्राप को खत्म करने आए हैं, हमें जाने दो। जैसे ही अजय ने मणि को उठाया, एक चमकदार रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। छाया चीखते हुए गायब हो गई और तहखाने की दीवारें शांत हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली और मणि को सुरक्षित अपने पास रखा। उन्होंने छाया की बताई बातों को याद किया और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। मंदिर के बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव में हलचल हो रही थी। गांव के लोग जाग गए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। अजय, सुरेश और मीरा ने मणि को गांव के प्रमुख को सौंप दिया और पूरा घटनाक्रम बताया। आप लोगों ने हमारा श्राप खत्म कर दिया है। अब हमारे लोग फिर से स्वतंत्र हो गए हैं। हम आपके आभारी हैं। तीनों ने मुस्कुराते हुए गांव वालों से विदा ली और अपनी जीप की ओर बढ़े। जैसे ही वे जीप में बैठे और गांव से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां खुशहाल और शांति थी। यह यात्रा उनके लिए बहुत अद्भुत अनुभव था। उन्होंने न केवल अपने साहस का परिचय दिया, बल्कि एक पुरानी श्रापित जगह को भी मुक्त किया। अजय ने जीप चलाते हुए कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। मीरा और सुरेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जीप पहाड़ी रास्तों से होते हुए वापस चल पड़ी। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे अद्भुत और डरावना अनुभव था, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।